हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरबीआई अक्सर बैंक्स के लिए न्यू गाइडलाइंस इशू करता रहता है और 1 जनवरी 2024 को भी आरबीआई ने इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम डिपॉजिट के लिए एक सर्कुलर रिलीज किया, जिससे कस्टमर को इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करना और अनक्लेम डिपॉजिट को क्लेम करना आसान हो गया। ये सारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई होंगी। वैसे तो सर्कुलर में अनक्लेम डिपॉजिट के रिलेटेड भी न्यू गाइडलाइंस है, पर आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इनऑपरेटिव अकाउंट्स की ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर्कुलर में दिए हुए कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपको सर्कुलर में दिए हुए पॉइंट्स को समझने में आसानी हो। वैसे ये सारे टर्म्स आरबीआई ने सर्कुलर में खुद भी क्लियर किए हुए हैं। पहला है बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शंस। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें बैंक कस्टमर के बिहाफ में नहीं करता, जैसे चार्जेस डेबिट करना, फीस लेना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, पेनल्टीज लेना और टैक्स डिडक्ट करना। दूसरा है कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शंस। इसमें 3 तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऐसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो या तो अकाउंट होल्डर खुद करे या फिर उसके बिहाफ में बैंक या फिर कोई थर्ड पार्टी करे, जैसे एटीएम से पैसे निकालना, बैंक काउंटर से पैसे निकालना, थर्ड पार्टी चेक पेमेंट करना। और ये एक लिस्ट है पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। इसे आरबीआई ने खुद सर्कुलर में रिलीज किया है। कस्टमर अपने अकाउंट में एसआई मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑटो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस लगाता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शंस ही कंसीडर किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि एसआई क्या होता है। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर आरडी ओपन करवाते हैं या फिर एसआईपी के केस में आप अपने अकाउंट से हर महीने कुछ पैसे कटवाने के इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं, जिसे आप नेट बैंकिंग से भी लगा सकते हैं या फिर बैंक में जाके भी लगवा सकते हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एसआई मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। अगला है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की इंक्वायरी करना, जिसे आप एटीएम, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से करें। ट्रांजैक्शन लिमिट चेंज करने की रिक्वेस्ट, चेकबुक, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट, बैलेंस इंक्वायरी, नॉमिनेशन फैसिलिटी, बेनिफिशियरी ऐड करना, मॉडिफाई करना या डिलीट करने की रिक्वेस्ट। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। फिर आता है केवाईसी अपडेशन। देखिए, ये भी एक कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन है। अब आप केवाईसी चाहे तो बैंक में विजिट करके फेस टू फेस करवाएं, नेट बैंकिंग से करें या फिर वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से करें। इनऑपरेटिव अकाउंट, किसी सेविंग या फिर करंट अकाउंट में अगर 2 साल तक कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट माना जाता है। अब देखिए, अगर एक कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता है, मतलब किसी अकाउंट में अगर 1 साल तक कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं होता है या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो मैच्योर हो गया है, उसके बाद के इंस्ट्रक्शंस कस्टमर ने बैंक को नहीं दिया है, तो ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करके बैंक लेटर के थ्रू, एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू उन्हें ये बताएगा कि अगर आप अपने अकाउंट में अगले 1 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आपके अकाउंट को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, जिसे ऑपरेटिव करने के लिए आपको फ्रेश केवाईसी देनी पड़ेगी। अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट करने के लिए केवल कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शंस ही कंसीडर किए जाएंगे। तो जीरो बैलेंस अकाउंट का क्या, जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए ओपन किए जाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स के अकाउंट जो सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ओपन किए जाते हैं। देखिए, अगर ऐसे किसी भी अकाउंट में 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो भी बैंक ऐसे अकाउंट्स को इनऑपरेटिव अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। साथ ही अगर एक कस्टमर एक से ज़्यादा अकाउंट को मेंटेन करता है, तो बैंक हर एक अकाउंट को इंडिविजुअली ट्रीट करेगा और केवल उसी अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट बनाएगा जिसमें 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन ना किए गए हो, बाकी अकाउंट्स को नहीं। तो अब सवाल ये है कि इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव कैसे किया जा सकता है। देखिए, अकाउंट को ऑपरेटिव करने के लिए कस्टमर को केवल केवाईसी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे वो होम ब्रांच या फिर नॉन होम ब्रांच कहीं से भी करवा सकता है। होम ब्रांच वो ब्रांच होती है जहां कस्टमर का अकाउंट प्रेजेंट में मौजूद हो, और केवाईसी आप वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से भी करवा सकते हैं। बैंक को एप्लीकेशन मिलने के 3 वर्किंग डेज में ही अकाउंट का स्टेटस चेंज करना होगा, और ये बात कस्टमर को एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू बतानी होगी कि उसके अकाउंट से इनऑपरेटिव स्टेटस को हटा दिया गया है, और बैंक कस्टमर से अकाउंट को ऑपरेटिव करने के लिए कोई चार्जेस भी नहीं लेगा। आरबीआई ने यह भी क्लियर किया कि बैंक सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट करता रहेगा, फिर चाहे अकाउंट ऑपरेटिव हो या फिर ना हो। इन केस अकाउंट इनऑपरेटिव है, तो बैंक कस्टमर से मंथली एवरेज बैलेंस ना मेंटेन करने के चार्जेस भी नहीं लेगा।
तो सर्कुलर के ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनऑपरेटिव अकाउंट के लिए यूज़फुल होंगे। लेकिन अगर आप सर्कुलर को खुद पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।